नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कली हनुमानी चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है अदृश्य चार। इसके बारे में पिछले वीडियो में पहला पार्ट आप इसका देख चुके हैं। और पहले पार्ट में आपने देखा कि हनुमान जी ने मन की जो चार कायाएं होती हैं, फोर सब पार्ट सब बॉडीज, हमारा जो मन है वो भी एक बॉडी की तरह उन्होंने लिया है। और उस बॉडी के भी चार पार्ट्स बताए हैं। जैसे हमारी बॉडी के बारे में भी हमने भगवत गीता के जो वीडियोस देखे थे, उसमें जो हमारी वीडियोस पढ़े हुए उसमें भी हमने देखा कि हमारी बॉडी जो है वो पांच लेयर्स में होती है। सबसे ऊपर की लेयर हमारी होती है अन्नमय कोश, यानी जो बाहर की आउटर बॉडी दिख रही है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। उसके बाद होता है प्राणमय कोश, उसके बाद होता है आपका मनोमय कोश, उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश, और सबसे अंत में होता है आनंदमय कोश। ठीक है, ये जो आनंदमय कोश है यही आत्मा का निवास स्थान होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो मन है, जिस जो मनोमय कोश हम कहते हैं, उस मन के भी कई अलग सब बॉडी पार्ट्स होते हैं, सब बॉडीज होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग और भी कायाएं होती हैं। काया हिंदी में शरीर को, जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी को शुद्ध हिंदी में काया कहते हैं। हमारी बाहरी जो काया है इसको भौतिक काया कहते हैं। और हमारा जो मन है, उस मन की जो अलग अलग चार कायाएं हैं, अलग अलग फोर सब बॉडीज हैं, उनको हम मानसिक चतुर्काया कहते हैं। मन की चार कायाएं, उन्हीं चार कायाओं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे हमारा आउटर बॉडी पार्ट है, उसी तरीके से हमारा मन भी चार अलग अलग कायाओं को रखता है। मन के भी चार हिस्से हैं, यानी उसकी भी चार लेयर्स हैं। वो भी एक बॉडी की तरह आप समझ सकते हैं मन को भी, और उसके भी चार हिस्से हैं। उन चार हिस्सों में पहला हिस्सा बताया था हनुमान जी ने बुद्धि काया का, दूसरा हिस्सा बताया था आपका विवेक काया, तीसरा हिस्सा है आपका संस्कार काया, और चौथा हिस्सा है आपका चित्त काया। तो इन चारों कायाओं के बारे में हनुमान जी ने एक जो है डिस्क्रिप्शन देने की शुरुआत की थी, जिसमें वो भौतिक काया के बारे में बता रहे थे। और भौतिक काया के बारे में बात करते करते जो है उर्वा ने ये पूछा था, उर्वा उर्मी और जितने भी लोग थे वो पूछना चाह रहे थे कि भौतिक काया क्या करती है। तो भौतिक काया के बारे में हनुमान जी ने यह बताया था कि भौतिक काया चीज़ों को केवल दो भागों में डिवाइड करती है। एक वो चीज़ें जिनको खाने से ये भौतिक काया है, जिनका सेवन करने से ये भौतिक काया लंबी उम्र को प्राप्त हो सकती है, जिससे इस भौतिक काया में बाहरी शरीर में सुंदरता आ सकती है। और दूसरी वो चीज़ें जो कि ग्रहण करने से या खाने से या उनका सेवन करने से हमारी भौतिक काया को नुकसान हो सकता है। तो एक वो चीज़ जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे शरीर को, हमारी बाहरी काया को सुंदर बनाती है, एक वो चीज़ हो गई, एक सेट ऑफ चीज़ें वो हो गई। और दूसरी सेट ऑफ चीज़ें वो हो गई जो हमारी भौतिक काया को, यानी बाहरी शरीर को कुरूप बना सकती हैं, इसकी उम्र को कम कर सकती हैं। ये वो दो चीज़ें हो गई। तो हमारी जो भौतिक काया है वो पहली श्रेणी के, यानी कि जो हमारी उम्र को लंबा करती हैं, उस श्रेणी के चीज़ों को ग्रहण करने का, यानी उनको एक्सेप्ट करने का, और बाकी जो दूसरी सेट ऑफ थिंग्स हैं उनको दूर रखने का काम करती है। मतलब उनको दो भागों में डिवाइड करती है, उनको अच्छा नहीं मानती और उन्हें अच्छा मानती है जो इस भौतिक काया की आयु या इसकी एज और इसकी सुंदरता को बढ़ा के रखें। ठीक है, तो वहीं से हम आगे हम शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं जो पिछला एक पैराग्राफ था उसमें कुछ चीज़ें दोहराना चाहूँगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वो बातें कर रहे थे, तो उस पैराग्राफ से कुछ पार्ट मैं लेना चाह रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, कदाचित वो लोग मीठा खाने की बात कर रहे थे, शहद खाने की। तो उसमें हुआ ये कि ज़्यादा शहद खा लेने पे तो आदमी मर भी सकता है। तो हनुमान जी उसी के आगे कुछ बातें वो बता रहे थे एग्जाम्पल लेकर के। हनुमान जी कहते हैं कि कदाचित मीठा खाने के पश्चात कुछ नमकीन खाने में पूर्णता आपको दिखाई देगी। तो ये हमारी जो भौतिक काया है ये भी पूर्ण होना चाहती है। ये पूर्ण होने में ये देखती है कि अगर मैं कुछ मीठा खा लूँगी तो मुझे पूर्णता मिल जाएगी, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं मीठा खा लूँ। लेकिन जैसे ही मीठा खाना वो शुरू करेगी हमारी बॉडी, एक समय के बाद क्या होगा कि वो मीठापन उसको बोझिल लगने लगेगा, उससे ज़्यादा मीठा वो नहीं खा पाएगी। क्योंकि पूर्णता की एक अवधारणा है, पूर्णता कुछ है नहीं, पूर्ण कभी हो नहीं सकती। बॉडी एक समय में मीठा खा करके पूर्ण होने की आशा रखती है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही मीठे मीठे से मन ऊब जाता है, वैसे ही उसको क्या लगेगा कि मैं कुछ नमकीन खा लूँ तो मुझे पूर्णता मिल जाएगी, या फिर मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा और ये मेरी बॉडी भी संतुष्ट हो जाएगी मीठे को खा करके। कुछ नमकीन खाने में पूर्णता दिखाई देगी मीठा खाने के बाद। आपकी भौतिक काया यदि कुछ अनावश्यक अथवा हानिकारक पदार्थ खा लेती है तो उसे त्याग भी सकती है। और वैसे भी मानसिक चतुर्काया के बिना तो आप इतना शहद प्राप्त कर ही नहीं सकते। शहद खोजने और तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, वो मन में ही संग्रहित होता है। ज्ञान सारा मन में ही, ज्ञान की जो डोरें होती हैं वो सारी की सारी मन में ही संग्रहित होती हैं। जो भी इस संसार में आप सीखते हो, भौतिक जो भी विद्या आप सीखते हो, वो सब मनोमय कोश में ही रहती हैं, मन में ही रहती हैं।
शहद खोजने और तोड़ने के लिए मन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अटकलें लगाना अनुचित है कि मानसिक चतुर्काया के बिना भौतिक काया मर जाएगी। प्रायः होता यह है कि आपकी मानसिक चतुर्काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं ही आपकी भौतिक काया को हानि पहुंचाती हैं। पेड़ों को देखो, उनका मानसिक अस्तित्व लगभग न के बराबर होते हुए भी वे मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीते हैं। उर्वा ने अनुमान लगाया, कदाचित, कदाचित का मतलब होता है संभवतः, यानी प्रोबेबली, ठीक है। कदाचित अधिक मात्रा में शहद खाने की इच्छा पूरी तरह से मेरी भौतिक काया की इच्छा नहीं है। इस इच्छा के पीछे मेरी मानसिक चतुर्काया का प्रभाव भी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ, अन्य प्रभावों से मुक्त एक भौतिक काया कुछ भी आत्म विनाशकारी इच्छा नहीं करती। आपकी भौतिक काया वर्तमान में जीती है और आपकी इंद्रियों की पहुंच में उपस्थित वस्तुओं को दो श्रेणियों में बांटती है। एक वे वस्तुएं जिनको ग्रहण करना चाहिए और दूसरी वे वस्तुएं जिनका त्याग करना चाहिए। यह वर्गीकरण पूर्ण बनने की इच्छा पर आधारित है। वही बात, पूर्णता की इच्छा पर आधारित है। यद्यपि आपकी भौतिक काया को यह नहीं पता कि पूर्ण क्या है, लेकिन वो पूर्ण होने की इच्छा करती है, कभी कुछ खाने में, कभी कुछ पीने में। इस तरीके से वो पूर्ण बनने की इच्छा करती है। पूर्ण बनने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। आपकी आत्मा को उन प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो उन अनुभवों में रुचि है जो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आत्मा को केवल उन प्रयासों में रुचि होती है, ध्यान से समझिएगा, कि उन प्रयासों में रुचि होती है जो कि इन प्रयासों के, उन अनुभवों में रुचि होती है जो कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अनुभव कौन से? जब आप किसी चीज को खाना चाहते हो, खाने पर उसका स्वाद लेते हो, उस स्वाद का अनुभव करते हो, ये स्वाद का अनुभव, ये जो इच्छा बन करके आत्मा पर लद जाता है। आत्मा पर अपना कुछ नहीं होता, उसके ऊपर चीजें लादता है मनुष्य। आत्मा एक ऐसी बैलगाड़ी की तरह है, एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें उसका अपना कुछ नहीं है, वो शुद्ध है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। लोग उस पर अपनी इच्छाएं, अपनी टोकरियां लादे चले जाते हैं इस तरीके से। और टोकरियां जब लादे चले जाते हैं तो वो लाद करके आदमी ही चलता है, अंत में उस सवारी से उतार लेता है, आदमी ही उसको उतार करके दूसरी बैलगाड़ी में बैठ जाता है। एक आत्मा जो है इसी तरीके से कई इच्छाओं को लेकर के, कई चीज़ों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र करती रहती है। कई इच्छाओं को लेकर के आदमी एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहता है। अब जो है यहाँ पर उर्वा कहता है, आह, अब मुझे वह रहस्य समझ में आ गया। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी की ओर देखते हुए कहा, कौन सा रहस्य? उर्मी ने अपनी भौहें उठाई। कुछ नहीं। उर्वा अपनी दृष्टि वापिस चिरंजीवी गुरु की ओर करते हुए बोला, परंतु हनुमान जी ने अपने शिष्यों को एक विचारशील ठहराव उपलब्ध कराने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। यानी हनुमान जी ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना समझा, सही समझा। उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए वो रुक गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने। जैसे कि पढ़ते समय आपको भी या हम सबको भी, जब हम पढ़ रहे हो तो 40-50 मिनट लगातार पढ़ने के बाद, या इवन आधा घंटा ही पढ़ने के बाद 5 मिनट का, 6 मिनट का एक छोटा सा विश्राम लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाना चाहिए। जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है उसका अपने मन में मनन करना चाहिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जब उसका आप मनन करते हैं तो मनन करते ही वो चीज़ें आपके मन में, आपके विचारों में दृढ़ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ की जाती है। तो हनुमान जी ने भी यही किया। वे चाहते थे कि उनके शिष्य भौतिक तन के ज्ञान को पूरी तरह से अवशोषित कर लें। उर्मी और उर्वा ने इस ठहराव का पूरा लाभ उठाया। उनके बीच एक मूक वार्ता, यानी कि जो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक मन से दूसरे मन की ओर जो बातचीत करने की कला है वो मातंग जानते हैं, और वो बातें उर्वा और उर्मी के बीच में होने लगी। उर्वा ने बोला, उस रहस्य की गुत्थी अंततः सुलझ ही गई। कौन सा रहस्य? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनन की इच्छा, बच्चों को जन्म देने की इच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये उर्मी ने बोला। आपको सब समझ में आ रहा है उर्मी, आप ही तो विवाह के लिए उतनी उत्सुक हो। जनन वंश बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मातंग परंपरा का भविष्य इसमें निहित है, इसमें शारीरिक कुछ भी नहीं है। हो सकता है पूरी तरह शारीरिक ना हो, उर्वा बोला। हो सकता है यह भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया की संयुक्त इच्छा हो, परंतु भौतिक काया अवश्य इसमें संलग्न है। आप इससे इनकार नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि मेरी भौतिक काया आपके साथ मिलन में अमर होने की संभावना देखती है, और आपकी भौतिक काया मेरे साथ मिलन में। मैं आपके बीच की ओर आकर्षित होता हूं और आप मेरे बीच की ओर। आपको किसने बताया कि मैं आपकी ओर आकर्षित होती हूं? देवताओं ने हमें मातंग कबीले का नेतृत्व करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रजनन करने के लिए चुना है। देवता ही तय करेंगे कि हमें प्रजनन करना चाहिए या नहीं। उर्मी ने आंखें तरेरते हुए मूक वार्ता को आगे बढ़ाया। ठीक है, हमारे बारे में भूल जाओ, मानवों के बारे में भी भूल जाओ। कोई भी नर और मादा एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? यदि यह मन के उच्च संकायों से उत्पन्न इच्छा होती तो जानवर प्रजनन न करते। यह एक शारीरिक इच्छा है, मेरी बात मान लो। यहाँ पे उर्वा ये कह रहा है
कि जो रिप्रोडक्शन की यानी प्रजनन यानी बच्चे पैदा करने की जो इच्छा है ये तो जानवरों में भी होती है। तो अगर ये इच्छा जानवरों में भी होती है तो निश्चित रूप से ये मन का खेल नहीं है, ये तन की ही इच्छा हो सकती है, पूर्ण होने की इच्छा हो सकती है। तन की ही पूर्ण होने की इच्छा ये हो सकती है कि हम बच्चे पैदा करें और हमारे मरने के बाद भी हमारा एक अंश इस संसार में बना रहे, क्योंकि जो हमारी भौतिक काया है ये अमर होने की इच्छा करती है। इसी संदर्भ में जो उर्वा है ये बात कह रहा है। सो ये जो बातें हो रही हैं इनको आप ध्यान से समझिए, इसको किसी और डायरेक्शन में जाकर के आप ना सोचें। ये बिल्कुल और बिल्कुल बात वो कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन इनको आप उस तरीके से समझें जहां पर पूर्णता की इच्छा, हमारी भौतिक काया की पूर्णता की इच्छा के बारे में बात की जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात कह रहा है उर्वा। ये समझना हर किसी के बस का नहीं है और ये बात इसीलिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। उर्मी ने सिर हिलाया। उर्वा ने आगे विचार पैदा किए जिससे मूक वार्ता आगे बढ़ी। मेरी समझ यह है, पहले भौतिक काया स्वयं ही विकसित होकर स्वयं को अमर बनाना चाहती है, परंतु जब ऐसा करना असंभव जान पड़ता है तो चिरंजीवी होने के वैकल्पिक साधनों की खोज शुरू होती है। यानी पहले हम अमर होने का प्रयास करते हैं, हमारी जो भौतिक काया है वो अमर होने का प्रयास करती है, क्योंकि हमारी भौतिक काया हमेशा हमें सुंदर, हमेशा हमें जवान और हमेशा हमें मजबूत देखना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उम्र बढ़ती है और हमें ये महसूस होता है कि हमारी भौतिक काया को ये महसूस होता है कि नहीं, ये अमरता हमारे पास नहीं हो सकती, हम किसी न किसी दिन मर जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारी भौतिक काया को इस बात का अनुभव होता है कि नहीं, हम अमर नहीं हो सकते, तो वो वैकल्पिक साधनों की खोज करती है। और ये भौतिक काया हमारे जाने बिना वैकल्पिक साधनों की खोज करती है, यानी कि अल्टरनेटिव्स की खोज करती है। और वो अल्टरनेटिव क्या होता है? वो अल्टरनेटिव होता है बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो काया की उस अवस्था को यौवन कहते हैं। भौतिक काया उन बीजों को उत्पन्न करना शुरू कर देती है जो उसके जैसी ही काया अर्थात संतान पैदा कर सकते हैं। संतान उनके मरने के पश्चात भी जीवित रहती है। नर को अपने बीजों के लिए अनुकूल वातावरण अर्थात गर्भ की खोज रहती है। इसी कारण नर मादा के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। मैं इतने वर्षों से इस आकर्षण को समझने की चेष्टा कर रहा था, अब जबकि मैंने यह रहस्य समझ लिया है, आकर्षण कम हो गया है। आप अपनी कहो उर्वा, मेरी ओर से मत बोलो, मैं कभी आकर्षित नहीं थी। ठीक है, चलो अपने ऊपर बात नहीं लाते हैं। अन्य नर और मादाओं के बारे में बात कर लेते हैं। वे स्वयं की संतान होने पर भी संतुष्ट नहीं होते, वे उसके पश्चात संतानों की भी संतान हो यह इच्छा करने लगते हैं। वे पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कुछ अंश शेष रहे और पूर्ण की खोज करता रहे। विचित्र बात है कि भौतिक काया भी अपने भविष्य के बारे में सोचती है। भौतिक काया भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। उर्वा के मन में एक रहस्यमय स्वर गूंजा। यह स्वर उर्मी के मन में भी गूंजा था। उसके चेहरे पर विजयकारी भाव आ गए। उसके मन में आए इस विचार ने मूक वार्ता को आगे बढ़ाया। देखा, सब कुछ भौतिक नहीं है उर्वा। भौतिक काया भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। भौतिक काया ये तो पदार्थ है, ये भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। यहां पर उर्वा के दिमाग में ये क्वेश्चन आया, एक विचार आया, और ये सही विचार था, क्योंकि सोचने का काम मन करता है। हमारी भौतिक काया, ये भौतिक काया इन चीज़ों को नहीं जान सकती। इसका मतलब है कि अकेले भौतिक काया कुछ नहीं करती। इसका मतलब है कि भौतिक काया के बारे में जो हमने पढ़ा था भगवत गीता में, कि इस शरीर को, ये जो शरीर है केवल एक यंत्र है, ये पदार्थ से बना हुआ एक यंत्र है। हमारा मन और उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं ही बुद्धि के साथ मिल करके, हमारी जो बुद्धि होती है उसके साथ मिल करके हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को प्रेरित करती हैं एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये इतना कठिन नहीं है। हालांकि इस बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप ध्यान से ना समझें तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से इस बुक में लिखी हुई हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सारी कंप्लीट हैं। ये भी भगवान की कृपा से ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। जो कुछ भी समझ आ रहा है वो उतनी ही कृपा हुई है, और उतनी ही कृपा के माध्यम से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो जितना भी समझाने का प्रयास कर सकता हूँ उतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। अब उर्वा क्या कहता है? मैं अब भी कहूंगा कि नर के बीज के मादा तक पहुंचने की इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मन भविष्य के बारे में सोचता है, तन नहीं। तो फिर मन का कोई अपना कारण होता होगा जो स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण को बढ़ाता है, परंतु शारीरिक आकर्षण अलग है। तन उस बीज को आरोपित करना चाहता है जो उससे अमर बना सके। यह शुद्ध और सरल है। इसके लिए भविष्य के बारे में गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आदमी हमेशा जीवित रहना चाहता है। जब उसको पता लगता है कि वो जीवित नहीं रह सकता, या कोई भी तन, चाहे जानवर का तन भी हो, यानी कि भौतिक काया की ये प्रवृत्ति ही है, पदार्थ की ये प्रवृत्ति ही है। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि पदार्थ की ये प्रवृत्ति ही है कि अपने आप को ये बढ़ाते रहना चाहता है।
इसी वजह से चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ये सब के सब अपने आप को क्या करते हैं, परमानेंट जीवित रखना चाहते हैं। ये जो भौतिक काया परमानेंट जीवित रखना चाहती है, यहाँ पे उर्वा ये समझाना चाह रहा है। ये उर्वा की बातें अभी आगे भी सुनिएगा हनुमान जी क्या कहते हैं। उर्वा के अनुसार होता यह है कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो हमारी भौतिक काया है वो अपने आप इस चीज़ को जानती है, ये उसकी इनहेरेंट इच्छा होती है, ये उसकी अंतर्निहित इच्छा होती है कि वो अमर हो जाए। अब क्योंकि भौतिक काया एक दिन मर जाएगी, इसलिए वो अपनी व्यवस्था पहले से करके रखती है, अपनी संतानों के रूप में अपने आप को प्रकट कर देती है संसार में, और उसकी संतानें उसके बाद भी बनी रहती हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है उर्वा के द्वारा। एक इच्छा का समर्थन आपकी 5 कायाओं में से एक से अधिक कायाएं भी कर सकती हैं। ये शब्द हनुमान जी के थे। क्या कहा था हनुमान जी ने? एक इच्छा का समर्थन आपकी 5 कायाओं में से, 5 कौन कौन सी? ऊपर की भौतिक काया भी हनुमान जी बता रहे हैं, उसके बाद मन की 4 कायाएं। तो 5 कायाओं में से एक, कोई भी एक काया, कोई भी काया किसी भी इच्छा का समर्थन कर सकती है। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी। चूंकि ये शब्द उर्वा और उर्मी के बीच चल रही मूक वार्ता यानी चुपचाप चल रही बातचीत के उत्तर में कहे गए प्रतीत हो रहे थे, उर्वा और उर्मी चौंक पड़े। हनुमान जी आगे बोले, दूसरे शब्दों में किसी एक इच्छा के समर्थन में आपकी एक से अधिक कायाएं साथ आ सकती हैं, परंतु समर्थन के पीछे उन सबके कारण निश्चित रूप से भिन्न होंगे। एक बार यदि आप सभी कायाओं के बारे में जान लेंगे तो आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यहां पर हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आप काया के बारे में, आपने सिर्फ भौतिक काया के बारे में सुना और इससे आपने अटकलें लगाना शुरू कर दी। आप इसके बारे में अटकलें मत लगाइए। मन की 4 कायाओं और भौतिक काया, इसके बारे में भी जब आप समझ जाएंगे, जब समझा दिया जाएगा, तो आप इसे जान जाएंगे और पूरी तरह से समझने में सक्षम हो पाएंगे कि किस तरीके से हमारा शरीर काम करता है। और इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया गया है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये विशुद्ध रूप से आपको आपकी आत्मा से अलग, आपकी जो है आत्मा है, आपके शरीर से आपको अलग होना सिखाती है। लगातार इसका अभ्यास आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करना या उससे अलग महसूस कराना शुरू कर देता है। लेकिन अभ्यास लगातार करना होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में जब तक आपको फैसिनेटिंग लगा तभी तक करें और उसके बाद छोड़ दें। नहीं, ये अभ्यास आपको लगातार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अब हनुमान जी 5 कायाओं के बारे में एक एक करके बताएंगे। अब हनुमान जी आ रहे हैं मानसिक चतुर्काया पे, तो अब वो आए हैं बुद्धि काया पर। ठीक है, तो बुद्धि काया पे जब वो आते हैं तो बुद्धि काया, इसके बारे में हनुमान जी से उर्वा पूछता है। उर्वा ने उत्साह और उत्सुकता में हनुमान जी को बीच में ही टोक दिया था। वह बोला, हमें बुद्धि काया के बारे में बताइए देव, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने जीवन के पिछले 2 दशकों की तुलना में पिछले 2 घंटे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बुद्धि काया किरदार को कैसे पूर्ण करना चाहती है? हनुमान जी उत्तर देते हैं। यहाँ पे उर्वा का प्रश्न है कि जो हमारी बुद्धि काया, अभी तक तो हमारी भौतिक काया की बात हो रही थी, अब मन की 4 कायाओं की बात हो रही है, जिसमें से सबसे ऊपर की काया है बुद्धि काया। सबसे पहली काया है बुद्धि काया, उसके बारे में हनुमान जी बता रहे हैं। तो बुद्धि काया, उसके बारे में हनुमान जी क्या बता रहे हैं वो जरा सुनिएगा। हनुमान जी कहते हैं कि अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करके, यानी बुद्धि काया जो हमारा भूतकाल था, जो बीत चुका है, उसको सुधार देना चाहती है। उसमें कुछ गलतियां हुई थी तो उनको सुधार देना चाहती है, और भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, इसके बारे में बात करना चाहती है, इस बारे में विचार करना चाहती है, इस बारे में उपाय करना चाहती है। हनुमान जी ने कहा, आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियां खंगालती है। जब आप अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया है। यानी भूतकाल में जो गलतियां आपसे हो गई हैं, उन गलतियों को सुधारने की इच्छा अगर आपके मन में आए, जैसे कि आपकी इमेज एक खराब है लोगों के बीच में किसी वजह से, और आप उसको सुधारना चाहते हैं, कुछ करके सुधारना चाहते हैं, कुछ अच्छा बन जाना चाहते हैं, तो इसके पीछे कौन सी काया होती है? बुद्धि काया होती है। कोई भी समय जब आपके मन में ये आए कि पिछले समय में जो कुछ गलत हुआ था मैं इसको ठीक कर दूं, लोगों के दिमाग में मेरी वो इमेज ना रह जाए जो पहले थी, और भविष्य में भी ऐसी इमेज ना बने जो पहले बन चुकी थी, तो इस समय जो काया आपके साथ होती है वो काया और कोई नहीं होती, वो काया बुद्धि काया ही होती है। तो बुद्धि काया क्या करती है? बुद्धि काया अतीत की स्मृतियों को खंगालती है। ठीक है, आपको जब अपराध बोध होता है कि मुझसे ये गलती हो गई थी अतीत में, तो उस गलती को सुधारने के लिए जब कुछ इच्छा करते हैं आप, तो ये बुद्धि काया की इच्छा है। कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं जिसका परिणाम भविष्य में अच्छा मिलेगा, तो यह भी बुद्धि काया की इच्छा है। यानी भूतकाल में जो चीज़ें गलत कर चुके हैं उसको सुधारना, और भविष्य में कुछ गलत ना हो इस बात की चिंता करना, इस बात का उपाय करना, ये बुद्धि काया का काम होता है। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें आएँ, रोज़मर्रा में ये चीज़ें आएंगी, जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें आएँ कि मैं जो है भूतकाल में या बीते समय में ये काम कर चुका हूँ, ये बड़ा गलत हुआ, उसी समय तुरंत आप ये सोचिए
कली हनुवाणी के माध्यम से आप ये तुरंत सोचिए कि ये बात कली हनुवाणी में ये कही गई थी कि ये बुद्धि काया का काम है। तो वैसे ही आप तुरंत जैसे ही इस चीज़ को सोचेंगे बुद्धि काया का काम है, वैसे ही आपकी जो बेचैनी होगी भूतकाल को सही करने की, या उसको लेकर के जो एक क्रेविंग होगी आपकी, एक जो बेचैनी होगी, एक घबराहट भी हो सकती है, वो घबराहट कम हो जाएगी। जैसे ही आप ये सोचेंगे ना कि हाँ ये तो बुद्धि काया का काम है, वैसे ही ये आपकी घबराहट को कम कर देगा। क्योंकि जो ज्ञान है मानसिक चतुर्काया का या किसी भी चीज़ का ज्ञान ही पर्याप्त होता है, ज्ञान ही सफिशियंट होता है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है, आपको कारण पता लग जाते हैं, कारण पता लगते ही आप संतुष्ट हो जाते हो, आपका मन संतुष्ट हो जाता है। जब तक वो सारे रहस्य जो आपके शरीर को चलाते हैं, आपके अस्तित्व को चलाते हैं, जब तक वो छुपे हुए रहते हैं, तभी तक आप घबराए हुए रहते हैं। जैसे ही एक एक करके ये चीज़ें खुलने लगती हैं, वैसे ही आपका ये डर, आपकी ये घबराहट जाने लगती है। तो जैसे ही आप ये सोचते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि बीते हुए कल में जो कुछ मुझसे गलत हुआ था, ये गलत हो गया था, अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो ये तुरंत आप सोचिए कि ये मेरी बुद्धि काया काम कर रही है। भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी आप तुरंत सोचिए कि ये मेरी बुद्धि काया काम कर रही है। ठीक है, अब आगे बताते हैं। तो पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है एक ऐसा वर्तमान जिसके साथ एक आदर्श अतीत और एक आदर्श भविष्य जुड़ा हुआ है। यानी बुद्धि काया ये मानती है कि पूर्ण का अर्थ ये है, हर एक काया पूर्णता की ओर देखती है, पूर्णता ही है सब कुछ। हर एक काया पूर्णता की ओर देखती है, जिसमें बुद्धि काया पूर्णता की परिभाषा ये निर्धारित करती है कि आज का जो मेरा वर्तमान समय है, आज के वर्तमान में मेरा जो बीता हुआ कल है वो भी अच्छा हो, और आज के इस वर्तमान में मुझे इस बात की संतुष्टि भी हो कि आने वाले समय में जो भविष्य होगा मेरा, वो भी सुरक्षित होगा। तो जब दोनों तरफ से चीज़ों को सुरक्षित करने की बात सोची जाती है, तो ये सोचने का काम बुद्धि काया करती है। पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है एक ऐसा वर्तमान जिसके साथ एक आदर्श अतीत और एक आदर्श भविष्य जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आपके अतीत में यानी बीते हुए समय में सुधारने के लिए कुछ न बचा होगा और आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। काल आकाश का यह प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दिखाई देने लगता है। ये प्रपंच ऐसा है कि पूर्ण कभी आप हो ही नहीं सकते। आप जरा सोच करके देखिए, जब आप कुछ खाने की इच्छा करते हैं, आपका मन भर जाता है मीठा खा करके, तो आप कहते हैं कुछ नमकीन खाया जाए। वैसे ही हमारी जो बुद्धि है, जो वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचती, वर्तमान भूत और भविष्य के बारे में सोचती रहती है कि कैसे सुरक्षित किया जाए, जब वो थक जाती है, तो जब वो किसी जगह पर पहुंच जाती है, जैसे उसकी बुद्धि अगर भूतकाल को सही कर गई, तो फिर वो वर्तमान काल को सही करने में लग जाएगी। अगर वर्तमान काल को भी उसको लगता है कि संतुष्ट है कि हाँ इतना ठीक है, तो वो भविष्य के बारे में चिंता करने लग जाएगी। तो बुद्धि काया भी पूर्णता को नहीं जाती। तो पूर्णता को न जा पाने का कारण यही होता है कि लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है पूर्णता का, चाहे बुद्धि काया हो, चाहे हमारी भौतिक काया हो, चाहे कोई भी काया हो, लक्ष्य हमेशा बदलता रहता है। एक लक्ष्य को प्राप्त करते ही उसका लक्ष्य दूसरा दिखाई देने लगता है उसको। इसीलिए हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, इसीलिए हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं और हमारी पूर्णता की अवधारणा भी अपूर्ण है। ठीक है, कोई आदमी सोच सकता है मेरी नौकरी लग जाए तो मेरा एक अच्छा भविष्य होगा। नौकरी लगते ही फिर इस घर की इच्छा हो जाती है, घर की इच्छा होने के बाद फिर जो है पत्नी सुंदर सी हो, पति सुंदर सा हो, बच्चे हों, वो अच्छी जगह पे पढ़ें, विदेश में सेटल हो जाएं, हमें भी विदेश ले जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक लक्ष्य प्राप्त होते ही दूसरा लक्ष्य दिखाई देता है। तो जो बुद्धि काया है, चाहे कोई भी काया है, वो इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, बुद्ध की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। काल आकाश का यह प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दिखाई देने लगता है। और जहां तक एक आदर्श अतीत की बात है, तो हर किसी के अतीत में धब्बे होते हैं। अब हमें विवेक काया के बारे में बताएं देव, उर्वा ने उत्सुकता से कहा। बुद्धि काया के बारे में हनुमान जी बता चुके हैं, अब उर्वा ने कहा कि अब विवेक काया के बारे में बताइए। चिरंजीवी गुरु बोले, आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज आपके समाज में जो भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे भारतवर्ष में, कि एक लीडर है, कुछ लोग उस लीडर से चिपक के बैठ गए हैं, और कुछ लोग एक विशेष प्रकार की विचारधारा से चिपक के बैठ गए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वामपंथ है वो बेहतर कर सकता है पूरी दुनिया में। कुछ लोग ये मानते हैं जो कम्युनिज्म है वो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हमारा दक्षिण पंथ है, जो हमारा राइट विंग है, वो अच्छी पॉलिटिक्स कर सकता है और वही पूरे भारत में, पूरे विश्व में शांति ला सकता है। तो इन विचारों के साथ आदमी जब जुड़ता है, तो कोई एक आदमी सही है कि गलत है, क्या कारण है कि लोग इस तरीके से जुड़ जाते हैं, क्या कारण है कि लोग जो है एक नेता को अच्छा मानने लगते हैं और दूसरे नेता के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, ये इन सब चीज़ों के कारण क्या हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पे हनुमान जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
तो हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना होगा। ठीक है, कई किरदारों से बना होगा। अब जरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं एक वामपंथी हूँ, ठीक है। अब मेरी विचारधारा है कि जो भारत सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वामपंथ के हिसाब से वो ठीक नहीं है। वामपंथ तो ये कहता है कि लोगों को फ्री में सब बांट दो, ठीक है, लोगों को देश के टुकड़े टुकड़े करके उनके उनके हिस्से का टुकड़ा दे दो। वामपंथ ये कहता है इसी से सबको संतुष्टि मिलेगी, सब आज़ाद हों। ये वामपंथ की परिभाषा है। अब मान लीजिए मेरी ये विचारधारा गहरी धसी हुई है मेरे भीतर, तो अब ये विचारधारा जो मेरे भीतर गहरी धसी हुई है, ये जो विचारधारा होती है कि ऐसा होगा समाज में तभी सब कुछ सेफ रह पाएगा, ऐसा होगा परिवार में तभी पूरा परिवार सुरक्षित रह पाएगा, ऐसा होगा पूरे देश में तभी पूरा देश सुरक्षित हो पाएगा। तो ये जो इच्छा होती है ये विवेक काया की इच्छा होती है, ये विवेक काया की पूर्णता की अवधारणा है। विवेक काया ये मानती है कि जिस विचारधारा के साथ मैं चल रहा हूं उस विचारधारा के साथ केवल मेरे चलने से बात नहीं बनेगी, मेरे साथ ऐसे किरदार जुड़े हुए होने चाहिए, अगर मेरे साथ जुड़े नहीं भी हैं तो भी इस समाज में अधिक से अधिक किरदार, या फिर समाज में ऐसे ही किरदार जो कि वामपंथी विचारधारा या मेरी विचारधारा से ही इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे लोगों की ही गिनती ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे लोगों में से ही कोई उठ करके आना चाहिए जो कि नेता बने। ऐसे लोगों के बीच ही वोट डालने के अधिकार होने चाहिए, बाकी किसी को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, भक्तों को तो कतई अधिकार नहीं होना चाहिए जो दक्षिणपंथी माने जाते हैं। तो ये जो विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ जो मनुष्य चाहता है कि पूरे, और उसकी इच्छा बुरी नहीं होती, आप ध्यान रखिएगा कि उसकी कोई इच्छा बुरी नहीं होती। विवेक काया की जो इच्छा है वो शुद्ध होती है, वो समाज कल्याण, परिवार कल्याण, देश कल्याण, विश्व कल्याण, इसी के बारे में सोचती है। लेकिन उसकी अवधारणा अलग होती है। उस अवधारणा से जो दूसरा आदमी है, जब वो उससे संतुष्ट नहीं होता, जब वो उसको समझता है कि यार ये ऐसा करेगा तो ये बिगड़ जाएगा, तो सामने वाले को लगता है कि ये वामपंथी या ये दक्षिणपंथी अगर ऐसा करेगा तो सब तो माहौल बिगड़ जाएगा, कुछ भी सही नहीं चलेगा। इस वजह से वो उसको दुष्ट घोषित कर देते हैं, उसको मूर्ख घोषित कर देते हैं, या फिर कई बार ये कहते हैं कि ये आदमी, ये मक्कार लोग हैं, इनके पीछे कोई एजेंडा है, इनको कोई पैसे देता है, ये बहुत मक्कार लोग हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि पैसे मिलते भी हैं। और होता यह है कि आपकी अवधारणा इस चीज़ को मजबूत मानती है कि वामपंथ, अगर मान लीजिए आपकी अवधारणा ये है कि वामपंथी मजबूत है, तो होगा क्या कि आपकी ये अवधारणा आपसे गलती भी करवाएगी। आपको क्या करेगी? आपको लेकर के जाएगी किसकी ओर? उन लोगों की ओर जो लोग आपकी अवधारणा को मजबूत करने के लिए पैसा, हथियार, हो सकता है कि तख्ता पलट करने जैसी साजिशों में भी आपका साथ दें, क्योंकि आप इस चीज़ को बड़ा शुद्ध मानते हैं कि वामपंथी पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता है। तो आपको जैसे ही अवसर मिलेगा कि कोई आपका साथ दे रहा है, भले ही बाहर से किसी और देश से आपका साथ दे रहा हो, आप उसका साथ देने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वाकई में देशद्रोही हों, आपको देशद्रोही बना दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप वाकई में बुरा सोचते हों, लेकिन आपकी जो विचारधारा के साथ चिपकना है, चिपक जाना है जो विचारधारा के साथ, ये जो चिपकन है, अटैचमेंट है, यही सारे अपराधों की जड़ है। इन अपराधों की वजह से, इस अटैचमेंट की वजह से आप ऐसे अपराध करते हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, जो कई बार ऐसे ऐसे अपराध आपसे करवा सकते हैं जो कि देश के कई नागरिकों की जान खतरे में डाल सकते हैं, समाज के कई नागरिकों की जान खतरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए होता यह है कि आपको ये जो विवेक काया है, बुद्धि काया है, इन सभी कायाओं के विषय में उचित तरीके से पता होना चाहिए। सही तरीके से जब आपको इन कायाओं के बारे में पता होगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आप तुरंत सोचेंगे कि वो ये मेरी विवेक काया है और मुझे इससे डिटैच होकर के रहना है। मेरी विवेक काया क्या सोच रही थी, जैसे ही आप ये देखेंगे मेरी विवेक काया ये सोच रही थी, मेरे मन में ये विचार आया, इसका मतलब ये है कि मेरी विवेक काया इस समय काम कर रही थी और अपने जैसे किरदार, मेरे जैसे स्वभाव वाले किरदार ये चाहती है। वैसे ही आप अपने आप को अलग देखना शुरू कर देंगे। आप जरा सोचिए कि जैसे ही आप ये सोचते हैं और अगर आप इसका अभ्यास कर लें कि ओह ये तो मेरी विवेक काया कह रही थी, ये तो मेरा विवेक सोच रहा था कि इस तरीके से होना चाहिए, तो आप अपने आप को, खुद को अपने आप से ही अलग पाएंगे। आपको लगेगा कि आपने अपने आप से अपने आप को अलग कर लिया है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी विवेक काया के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने शरीर के एक विशेष अंग को देख पा रहे हैं जो मानसिक चतुर काया की एक काया है जिसे विवेक काया कहते हैं। तो इसी के बारे में अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबे वीडियो में रखना नहीं चाह रहा। फिर भी आई होप कि ये आधे घंटे तक का तो हो ही गया होगा, लेकिन इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तीसरे भाग के साथ अदृश्य चार के। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।